मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को सुबह का नमस्कार। एक बार चैट बॉक्स हो ना, मैसेज कर दीजिए अगर मेरी वॉइस क्लियर है सभी के पास। जी क्लियर है बजरंग जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम 9 मिनट लेट हो चुके हैं और अभी हमारे पास में सिर्फ यहाँ पे 32 पार्टिसिपेंट है। अगर किसी का टीम मेंबर कोई रहता है, किसी का दोस्त रहता है जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो फटाफट से उसके पास मैसेज या कॉल कर लीजिए आप। फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द। हमारे जो आज के जो कोर स्पीकर है वो भी काफी टाइम से वेट कर रहे हैं और आप भी सभी, मुझे लगता है कि आप भी सभी तैयार होंगे। अगर आप सभी तैयार है तो एक बार चैट बॉक्स होना, एक बार फटाफट मैसेज कर दीजिए। तो फटाफट चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि हम तैयार हैं आज की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। आज की जो भी हमारी ट्रेनिंग होगी उससे सीखने के लिए कि हाँ सर हम तैयार हैं। फटाफट चैट बॉक्स होना है। 33 पार्टिसिपेंट है तो जल्द से जल्द 33 मैसेज आने चाहिए फटाफट। अभी तक सिर्फ 2 ही आए हैं। जल्द जल्द मैसेज कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की मीटिंग को आप सभी के साथ मिलकर, आज हम सब मिलकर आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो हमारे जो कोर स्पीकर हैं, मेरी अपलाइन मिस्टर विनय रंगा, तो हम सब मिलकर उनको इनवाइट करते हैं। आपका वेलकम है सर। शायद मेरी वॉइस उनके पास नहीं पहुंच पा रही है। नहीं सर, बिल्कुल पहुंच पा रही है सर, अंदर तक पहुंच रही है आपकी आवाज, मेरी आप तक नहीं आ रही। जी 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 जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? ओके, सो अभी हमारे साथ कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? टोटल 36। थैंक यू सो मच मैडम साहब, थैंक यू सो मच। मैं देख लेता हूँ एक बार कौन कौन खास शख्सियत लोग जो है सभी के सभी यहाँ पे मौजूद है फिलहाल प्रेजेंट। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप जो आप सभी होंगे, जहां होंगे, कुशल मंगल होंगे और घर परिवार में सबके सभी बढ़िया होंगे, सब गजब हो रहा होगा, है ना? जी बिल्कुल रानी मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बजरंग सर अभी जैसे मीटिंग स्टार्ट हो गया था तो एक बात कह रहे थे कि जल्दी से मीटिंग स्टार्ट करते हैं, हम ऑलरेडी है ना 9 मिनट लेट हो चुके हैं। तो बजरंग सर लेट कभी किसी काम के लिए नहीं होते। मतलब हमें है ना चीजों को पॉजिटिव वे में देखना है ना। तो दोस्तों आज के है ना कुछ, मतलब मैं स्पेशली, मतलब देखो इतने टाइम से जो है ना हम मीटिंग्स करते आ रहे हैं, है ना। तकरीबन तकरीबन हमने दिसंबर में स्टार्ट किया था, ये दिसंबर में स्टार्ट किया था। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और अभी मई चल रहा है ना। तकरीबन ये लगा लो कि 5 महीने होने वाले हैं, 5 महीने हो जाएंगे, 5 साढ़े 5 महीने। तो जितनी भी, मुझे लगता है कि जितनी भी तमाम बातें थी ना, जिन चीजों का निचोड़ था, वो सारा का सारा हम लोगों के आगे आ चुका है ना। कि भाई किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हमें काम को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से हमें टीम मेंटेन करनी है, किस तरीके से जो ना हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये मीटिंग्स जो होती है ना, ट्रेनिंग मीटिंग्स होगी, ये ट्रेनिंग मीटिंग्स किस लिए, किस कदर जो है ना हम लोगों के लिए जरूरी होती है। वो जरूरी इसलिए होती है कि जब हम कितने भी पॉजिटिव हो, कितने भी है ना हम काम को लेके सीरियस हो, कहीं ना कहीं है ना कुछ हमारी लाइफ में ऐसा होता रहता है। फिर डेली हमारा ना खुद का मतलब रूटीन इस तरीके का होता है कि है ना हम कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं अपने आप चीजों को। जो ये हमारा दिमाग है ना, ये बड़ा मतलब हरामखोर आइटम है। ये एक ऐसा आइटम है कि मतलब जब हम, क्या होता है कि ये ना दो तरीके से काम करते हैं, या तो हम इसके हिसाब से चलते हैं या फिर ये हमारे हिसाब से चलता है। तो जब हम इसके हिसाब से चलते हैं ना तो बड़ी वाहियात चीजें होती है और ये है ना हमें कंफर्ट जोन की तरफ ले जाता है। जब हम इसको अपने हिसाब से चलाते हैं ना तो हम इवन सोच भी नहीं सकते कि हमारा जो दिमाग है ना वो क्या कर सकता है, हमारा दिमाग क्या कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहूंगा कि गाइज, अगर मान लो आप लोग है ना बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा मतलब काम इन द सेंस कि सिर्फ पैसा नहीं, है ना, सिर्फ पैसे के लिए मैं पूछता हूँ कई लोगों से कि भाई क्यों ज्वाइन करिए डायरेक्ट सेलिंग। कई लीडर्स भी यहाँ पे मान लो जो भी आता है तो वो पूछते हैं कि भाई हम यहाँ क्यों आए, पैसे कमाने के लिए आए ना।
मतलब पैसा तो कमा लोगे, उससे पहले है ना, जैसे बड़े बड़े लीडर्स को सुनते हैं, मोथर्स को सुनते हैं, लेजेंड्स को सुनते हैं, जो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई उनका ये मानना है और उनका ये एक्सपीरियंस है, चाहे आप उसे फिलोसफी कह लो, चाहे उनका एक्सपीरियंस कह लो, वो खुद ये बात कहते हैं कि अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है ना, तो बड़ा पैसा कमाने से पहले आपको उस बड़े पैसे के लायक बनना पड़ेगा, खुद की औकात उतनी लेके जानी पड़ेगी, खुद की नॉलेज उतनी ज्यादा इनहांस करनी पड़ेगी, खुद की नॉलेज उतनी ज्यादा अपग्रेड करनी पड़ेगी, है ना, यानी अपने आप को उस लेवल का आपको खुद को बनाना पड़ेगा। अब मेरे पास नॉलेज मान लो है ग्रुप डी वाली और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कर जाऊं यूपीएससी क्रैक, आईएएस बन जाऊं, आईपीएस बन जाऊं, आईआरएस बन जाऊं, कमिश्नर बन जाऊं, मतलब नॉट पॉसिबल ना, हम सबको पता है उस चीज का। तो आज जितने भी लीडर्स हैं जिनके 50,000 है उनको 50,000 की नॉलेज है, जिनको लाख रुपए है उनको लाख की नॉलेज है, और इस नॉलेज के साथ जो सबसे बड़ी चीज काम करता है ना, वो काम करता है कि हम कंसिस्टेंसी में रहकर कितना रेगुलर वर्क कर रहे हैं। एक बात मैं अक्सर बोलता हूँ, ये लाइन जो है ना, मतलब मेरे को खुद को प्रभावित करती है कि जब भी हम इस बिजनेस के अंदर है ना, तो हमें है ना नियंत्रण में रह के निरंतरता से कार्य करना पड़ेगा, काम करना। मैं ना मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर देखता हूँ लोग आते हैं, तो जैसे राठी सर ने, हमारे महागुरु ने बताया कि 3 तरह के लोग हमें मतलब इस इंडस्ट्री में आते हैं। पहले जो है ना वो ट्राई करने के लिए आते हैं, दूसरे शौक के तौर पे आते हैं कि यार मेरे को बोलने का शौक है, मेरे को है ना लोगों से मिलने का शौक है, तो है ना मैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं, वो सोचते कि ये है ना इनका प्रोफेशन हो सकता है, पैशन हो सकता है, बट वो वैसा होता नहीं, क्योंकि वो उस हिसाब से काम नहीं करते। तीसरे वो लोग जो कि एज एन प्रोफेशन इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और उनका हर वक्त ये मतलब मोटो रहता है, टारगेट रहता है कि भाई प्लान दिखाना, किस व्यक्ति को मैं बिजनेस में लेके आऊंगा। जब तक आप मान लो सपोज सिंपल मार्केट में गए और कोई भी इंसान आपको दिखा, वो व्यक्ति अगर आपको जब तक प्रोस्पेक्ट नहीं नजर आ रहा ना, इट मींस कि आप ट्रायल मोड पे हैं या फिर आप शौकीन इस बिजनेस को कर रहे हैं। जब तक आपको मार्केट में चलता फिरता हर इंसान जो है ना, एक आईडी नहीं नजर आ रहा, एक प्रोस्पेक्ट नहीं नजर आ रहा, एक बिजनेस एसोसिएट नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब आप इस बिजनेस को एज एन प्रोफेशन अभी तक नहीं कर रहे हो दोस्तों। एक आपको बड़ा दिलचस्प वाक्य बताऊंगा मैं कि एक मतलब टीम में जो है ना एक स्कूल गोइंग मतलब ज्वाइन हुआ था एक, तो उसने क्या किया कि मतलब है ना एक्चुअली मेरे साथ नहीं था, किसी और के साथ था, तो वो आया कहता कि सर एक्सरसाइज में पैसे नहीं आते, तो वी वर लाइक कि मतलब अच्छा पैसे नहीं आते कैसे, कितने टाइम किया सर, 4 महीने टाइम काम किया, ओके, और कितने प्लान करे टोटल सर, 15 प्लान करे। मतलब वहां पे आप खुद सोच के देखो, हम मतलब क्या ही उसको कह दे, क्या ही एवरेज रेशो निकल के आएगी। जब हम ये बोलते हैं ना, यहाँ पे मे भी कुछ नए लोग भी होंगे और कुछ नए लोग नहीं भी हैं, तो मेरी टीम के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या फिर अलग जो मतलब जो दूसरी टीम है उसमें भी साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर्स लोग आ रहे हैं। तो उन लोगों को ये बताओ कि भाई एवरेज रेशो की, जिस एवरेज रेशो की हम बात करते हैं ना कि 10 में से 2 निकलेंगे, इट डजंट मीन कि 10 में से 2 ही निकलेंगे, यार 20 में से 4 भी तो निकल सकते हैं, 20 में से ना, 20 में से मतलब कि 4 भी तो निकल सकते हैं। अब 20 में से 4 नहीं निकले तो 30 में से 6 निकलेंगे, 30 में से 6 नहीं निकले तो 40 में से 8 निकलेंगे, बट एट द एंड जो है ना, मतलब कि ये लगा लो आप 100% रेशो जरूर निकल के आएगा, रेशो जरूर निकल के आएगा। हम पहले ही हार माने थे बड़ी, मतलब हम ये सोच रहे थे पता नहीं यार होगा या नहीं होगा, कैसे करेंगे। अपने आप को पॉजिटिव रखना स्टार्ट करो, पॉजिटिव अफर्मेशन छोड़ना स्टार्ट करो। लाइक ऐसा होता है ना, कई बार हम किसी इंसान को याद कर रहे होते हैं, ये मतलब बड़े जो मेरे से जो सभी सीनियर्स है ना, चाहे वो क्रॉस में हो चाहे वो कहीं हो, वो सभी तमाम लोग इन चीजों को जानते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग अभी नए हैं या फिर जिनके पास ये सारी चीजें नहीं गई, उनके लिए स्पेशली ये चीजें हैं। तो पॉजिटिव अफर्मेशन क्या काम करती है दोस्तों, लाइक हम क्या करते हैं, किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, पहले हम खुद उसका कॉल आ गया और कॉल करते यही कहते हैं अरे यार तेरे बारे में ही सोच रहा था, तो तेरी बड़ी लंबी उम्र है ना। तो वहां पे क्या करते हैं हम, हमारा जो दिमाग है ना वो इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना हम सोच भी नहीं सकते। एक आम इंसान का जो दिमाग है ना, आप लोगों को कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको जानकर बड़ी हैरानी होगी दोस्तों। एक जो आम इंसान होता है ना, उसका दिमाग जो है ना, मतलब आधा % काम करता है, 1% काम करता है, आधा %, और मतलब कि उससे भी नीचे करता है कई लोगों का। तो अब क्यों, और जो डॉक्टर्स है, जो एमबीबीएस है, एमडी, उनका कितने % काम करता है, उनको 7%, 8%, 10% मैक्सिमम। जो इस दुनिया के सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ इंसान जिनको माना गया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके जब दिमाग का चेकअप हुआ तो पता चला तकरीबन एग्जैक्ट
तरह का काम किया था। तो सोच के देखो, हम जो है ना, अगर मान लो हमारा दिमाग इससे ज्यादा काम करने लग जाएगा तो हम कितनी है ना, मतलब कि करिश्माएं कर सकते हैं, ये सोच के देखो। अच्छा, ये किस किस आप में से बहुत सारे लोग गांव से जरूर बिलोंग करते हुए, ये किस किस ने सुना है कि यार उसके तो है ना भूत, मतलब भूत वगैरह वाला चक्कर चला हुआ है, उसके तो ओपरी पराई वाला चला हुआ है, ऐसा कुछ है। बजरंग जी, आप मेरे सामने हो, आपने सुना हुआ है कि फलाने के तो ओपरी पराई का हो गया, है ना? किस किस ने सुनी है ये चीज कि भाई उसके तो ओपरी पराई वाला हो गया? वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि भाई जब एक जो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर, उसका खुद का दिमाग 7-8% चल रहा है, और वहां पे उसके सामने प्रॉब्लम किसी ऐसे दिमाग के आगे, जिस मतलब दिमाग के अंदर प्रॉब्लम 30% वाली, तो उसको समझ में नहीं आएगी वो चीज, उसको समझ में नहीं आएगी। मतलब कंक्लूजन क्या है मेरा ये बात बताने का, ये बात बताने का ये कंक्लूजन है, नेवर एवर कभी भी दिमाग में यार ये चीज मत लेके आओ कि ये काम चलेगा या नहीं चलेगा, मतलब कि पता नहीं कब चलेगा, मेरे साथ लोग आएंगे नहीं आएंगे, टीम बनेगी नहीं बनेगी, कैसे होगा सब कुछ। सब कुछ होगा, हमें स्टार्ट करने की जरूरत है, और धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर मतलब बनता है, बोला जाता है ना ऐसा कि एक मान लो पत्थर है ना, पत्थर के ऊपर अगर बूंद 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 भी गिर रही है, तो बूंद बूंद भी जो है ना, उसको पत्थर को फाड़ने की ताकत रखती है, उस पत्थर को फाड़ने की ताकत रखती है। तो कंसिस्टेंसी में इतनी ज्यादा ताकत है। हम क्या करते हैं, हमने 2 लोगों से बात करी, 10 लोगों से बात करी, जी हो नहीं रहा। दोस्तों, मतलब जब आप ये बिजनेस करोगे ना, एक तो आज ही लिख लो डायरी के अंदर लिख लो, अगर लिख रखी है तो बहुत बढ़िया, नहीं लिख रखी है तो लिख लो। जब आप इस बिजनेस के अंदर आओगे ना, तो सबसे पहले आपको अपने दोस्त छोड़ने पड़ेंगे। लिख लो इस बात को। और क्यों छोड़ने पड़ेंगे? वो इसलिए छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि हर एक दोस्त कमीना होता है ना, ये बात सभी को पता है। और आपको मतलब जैसे सर्कल में आप अपने आप को रखोगे ना, उसी तरह के आप इंसान बनने लग जाओगे। तो अपने आप को अच्छे सर्कल में रखो, और है ना बड़ी थिंकिंग करो, अपने आप की ना बड़ी थिंकिंग करो कि भाई किस तरीके से जो है ना, अपने आप की बड़ी थिंकिंग करो कि मेरे को है ना लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, करना है, मेरे को बड़ा बनना है। हम छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते, बड़ी छोटी छोटी चीजों में मैं देखता हूँ कि मतलब बहुत ही मतलब निम्नतम स्तर वाली जो चीज है ना, हम उनमें उलझ जाते हैं। हम पाना चाहते हैं, मैं पूछूं किससे कितने कमाना, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, उसके बदले में पूछ लो भैया सेक्रीफाइस क्या करना चाहते? सेक्रीफाइस कुछ नहीं करना चाहते सर। अच्छा, दिल्ली कन्वेंशन में चलना है, एलडीपी में चलना है, दिल्ली के उसमें कन्वेंशन में, सर मेरे को तो है ना ये वाली प्रॉब्लम, मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, चल नहीं पाऊंगा। कैसे? अब आप खुद से एक सवाल करो यार, आपके घर में आटा खत्म हो गया, आपके घर में आटा खत्म हो गया, तो आप क्या करोगे? आप लेके आओगे, कहीं से भी लेके आओगे। आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, तो भी आप आटा लेके आओगे। नहीं, अगर मान लो पैसे नहीं मिले ना, मैं से मतलब हरामखोर आइटम है, हम कहीं ना कहीं से क्या पता आटा ही अरेंज कर ले। अब मैं इस बात जानता हूं कि भाई हमें आज जो है ना दिक्कतें आ रही है, ये भी जानता हूं कि कल और भी ज्यादा दिक्कत आने वाली है, मगर ये भी साथ में जरूर जानता हूं कि परसों जो है ना आने वाला बहुत खूबसूरत होगा, बशर्ते आज की समस्याएं और कल की आने वाली समस्याएं अगर हम झेल गए, हम सहन कर गए ना, तो आने वाला परसों हमारा बेहतरीन होगा, खूबसूरत होगा। ये सारी बातें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मतलब कि देखो, वाई लिस्ट बनाओ, ड्रीम लिस्ट बनाओ, गेस्ट लिस्ट बनाओ, सभी को पता है, सभी को पता है ये बनानी है, ये बनानी और बनानी, ये बनानी पड़ेगी। बेसिक जो रूल है वो कभी भी चेंज होंगे ही नहीं। अब मैं बार बार बोलूं लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, जब तक सामने वाला जो इंसान है या फिर मैं खुद हूं, अगर मेरी अपलाइन मेरे को बोल रही है कि भैया लिस्ट बना, लिस्ट बना, लिस्ट बना, लिस्ट बना, और मैं मतलब कि ये तो कह रहा हूँ काम करना, मेरे को पैसा कमाना, पैसा, मैं सीरियस हुई नहीं। मैं रहता मेरे उन्हीं दोस्तों में जाके, चिंदी जो लोग हैं मेरे, मतलब चिंदी ऐसे मतलब कि छोड़ो, उस तरह के लोग हैं, मैं रहता हूँ उनके साथ हूँ। बात बात में मैं नेगेटिव हो जाता हूँ, बात बात में मैं ये सोच रहा हूँ यार काम चलेगा नहीं चलेगा, ओ मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो ऐसे में चाहे कितनी ही लिस्ट बना लो, चाहे तुम मतलब ड्रीम लिस्ट के अंदर जो है ना एक छोटा फोन लिख लो, नोकिया का लिख लो, चाहे एक आईफोन 13 लिख लो, S22 लिख लो, वटेवर, चाहे 1.5 लाख का लिख लो, 2 लाख का लिख लो, वो लिखा ही रह जाएगा, वो लिखा ही रह जाएगा। उससे पहले वो चीजें करनी जरूरी है। देखो, क्या करना है वो जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट इज क्या नहीं करना, क्या नहीं करना वो ज्यादा जरूरी है। तो पहले ये समझो कि क्या क्या चीजें नहीं करनी सर, हमें ये बताओ।
और क्या करनी है वो तो ऑटोमेटिकली जब हम काम करेंगे ना हमें खुद को भी आ जाएगी। तो कभी भी दिमाग में अपने है ना इतना सा भी जो है ना नेगेटिव ख्याल मत लेके आना दोस्तों, ये खा जाएगा, ये तबाह कर देता है नेगेटिव। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को बिजनेस छोड़ते देखा है जो ये कहते ग्राउंड मैनेजर बनेंगे, आज उनसे पूछ लो कि कहाँ है वो लोग, तो आ जाना मिलवा दूंगा, साले 12-12 हजार की नौकरी कर रहे हैं, 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं एज एन सेल्समैन कंपनी में हिसार के अंदर। तो हम कहाँ चले जाते हैं, हमारे जो है ना सपने कहाँ चले जाते हैं। दो लोगों ने आके एक बारी सोच के देखो, है ना, आज मतलब जो फ्रेशर्स हैं उनके साथ तो खासकर हो रहा है, पर्सनली मेरे साथ हो रहा है, मैं इसलिए इस चीज को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, मेरे साथ हो रहा है कि मतलब जब आपके घर पे ना रिश्तेदार आते होंगे या फिर कोई भी आपके यार दोस्त भी होंगे जो अभी मतलब मेरी एज ग्रुप के हैं और पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उनके साथ तो खासकर होता है ये चीज कि भाई घर पे कोई आता है कि बेटा क्या कर रहा है, तो मतलब तू भी ये कर रहा है यार, तेरे से तो उम्मीद नहीं थी, तो मतलब IAS की तैयारी कर, UPSC की तैयारी कर, तू तो मतलब क्या इन चीजों में पड़ गया, क्या है कंपनी के चक्कर में पड़ गया। तो ऐसे जो है ना आते हैं और आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसे आते हैं और आएंगे। अब सपोज आपका कोई रिलेटिव है आपके घर पे आया, आपके या फिर आपका कोई दोस्त है आपके घर पे आया और आगे जो है ना वो काफी सारा सामान चोरी करके ले गया, सोचना, गौर करो इस बात पे, काफी सारा सामान जो है ना चोरी करके ले गया, तो आप क्या करोगे, आप उसके घर पे जाओगे, आप उसको कॉल करोगे कि भाई बता तूने ऐसा क्यों किया, बता तूने ऐसा क्यों करा, और हो सकता है कि उस पे जो है ना FIR भी करो, है ना। आते हैं, देखो नीचे आते हैं, होता है बहुत सारे लोगों के साथ होता है, हम ये चीजें शेयर नहीं करते, बट मैं बोलता हूँ बड़ी बड़ी चीजें शेयर करने से पहले छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करते हुए चलो, छोटे छोटे चीजें क्लियर करते हुए चलो। जब वो जो लोग हैं जो हमारे रिश्तेदार अगर हमारे घर से मान लो 10 लाख का सामान ले गए, 15 लाख का चोरी करके ले गए, हम क्या करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया, हम वहां पे उसकी FIR भी करवा देंगे, हम उसको पुलिस में भी पकड़ा देंगे। जब कोई इंसान आपके घर पे आके ये कह देता है कि यार तू भी ये क्या कर दिया तूने, ये कैसा काम कर लिया तूने, मतलब इस तरीके से बोलते हैं, वो तमाम कोशिशें करते हैं जिससे कि आप आपके सपनों से दूर हो जाओ, और उनके जाने के बाद है ना वो उस चीज में कामयाब भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज तक। हम वहां पे नेगेटिव चीजें लेके आ जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं कि ओ माय गॉड क्या वो सही तो नहीं कह रहा था। इट मींस अगर वो आपके दिमाग में ये चीज आई ना कि क्या वो सही तो नहीं कह रहा था, इट मींस या तो आपके सपने झूठे हैं, या फिर आपको खुद पे विश्वास नहीं, या फिर आपको सिस्टम पे विश्वास नहीं है। इस बिजनेस के अंदर आने से पहले ना हैप्पी हेल्थ इंडिया को, मतलब मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, हर चीज, हैप्पी हेल्थ इंडिया को कोई बोले ना तो अंदर से आग लग जाती है, सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। ये बसंत सर जो है ये बात जानते हैं अच्छे से, कोई बंदा हैप्पी हेल्थ इंडिया को गलत बोल देता ना तो अंदर से आग लग जाती है, मतलब उसको नहीं बोलते हुए गलत, तो साले तूने बोल कैसे दी ये चीज। जब तक ये फील देखो, आपकी सपोज आपकी माँ के बारे में किसी ने कुछ गलत बोल दिया कि मतलब यूं वो बंदा है ना उसकी माँ तो वैसी है, या फिर आपके मुंह पे ही बोल दिया कि तेरी माँ तो ऐसी है, आपकी माताजी जो है वो तो ऐसी है, तो बदले में आप क्या करोगे। कई लोग कहेंगे जी हम तो है ना जो उसको उसी टाइम धो देंगे, पकड़ के पीट देंगे, और कई लोग कहेंगे हम तो FIR करवा देंगे, और कई लोग कहते हैं उसकी ऐसी औकात, उसको फोड़ डालेंगे हम, यानी और ज्यादा हम उस मतलब चीजों में उलझ जाएंगे। तो वहां पे एक शांत आदमी ये करते जी कैसे गलत है। आप ये बताओ ना कि उनको पॉजिटिव करो ना कि हमारी जो मम्मी है ना वो इस चीज में अच्छी, वो इस चीज में अच्छी, वो इस चीज में अच्छी, क्या हुआ अगर वो उस एक चीज में अच्छी नहीं है तो। जब आपको कोई हैप्पी हेल्थ इंडिया के बारे में बोलता है जो कि पहले से नेगेटिव इंसान है कि ये कंपनियां तो ऐसी होती है वैसी होती है, हाँ जी बिल्कुल आपने सही कहा, होती है बहुत सारी कंपनियां वैसी, हमारी वाली कंपनी ये है, लीगल काम कर रही है, इस तरीके से काम कर रही है, और कंपनी का विजन बहुत ज्यादा बड़ा है। जब ये चीजें, अपनी कंपनी को माँ की तरह मानना शुरू कर दो, आने वाले टाइम में पैसा, बोलते हैं ना कि पैसा कमाएंगे, हैप्पी हेल्थ इंडिया से पैसा कमाएंगे, ये बात। थैंक यू सो मच बजरंग सर, इसमें भी मैं ही नजर आ रहा था, मेरे को लग रहा था मैं खुद से बात कर रहा हूँ, बट सामने कोई दिखना चाहिए तो हेल्प होती थोड़ी सी। तो हम बोलते हैं ना कि हैप्पी हेल्थ इंडिया से पैसा कमाना है, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा जब तक नहीं आएगा भाई साहब, जब तक आप इसे अपना मानना नहीं शुरू करोगे तब तक नहीं आएगा। लोग एक ऐसी कंपनी है यार, 2-3 प्रोडक्ट है, उनमें बहुत बड़ा टर्नओवर क्रिएट कर देते हैं, 800+ प्रोडक्ट है, मगर हम उस कॉन्फिडेंस से सामने वाले को कभी बता ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम प्रोफेशनल होके अपनी HHI के प्रति जो है ना डेडिकेटेड नहीं है।
हम डेडिकेटेड नहीं है। हमें अभी तक उस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि भैया जो मैं काम कर रहा हूँ मेरी जिंदगी बदलेगी 100% और आपकी भी बदलेगी। और उसका रीजन भी है बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं। तो भाई भैया जो लोग जाते हैं, चाहे वो आपका सीनियर हो, चाहे वो आपका डाउनलाइन हो, चाहे वो अपलाइन हो, ये कतई मत सोचो कि भैया वो लोग चले गए, उन्होंने देख लिया कि यहाँ कुछ नहीं बनने वाला तो आपका भी नहीं बनने वाला। आप ये देखो कि आपके अंदर काबिलियत, आपको सिस्टम का पता है, तो मैं आगे लोगों को जो है ना क्रिएट कर दूंगा, मैं आगे लोगों को तैयार कर दूंगा, मैं माहौल बना दूंगा। कभी भी प्लान दिखाना ना छोड़े, मतलब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ खुद की लिस्ट बनाते रहिए। आप कहीं भी जाते हैं, आपके पास एक ऐसा कंसेप्ट है कि हर बंदा जो है ना, अब सपोज कल ही जैसे बजरंग सर और मैं है ना, हम एक एरिया में गए होते, तो वहां पे है ना हम लोगों से बात कर रहे थे, तो साथ में हम ताई जी के घर पे भी चले गए, तो उनके मतलब बहुत सारी लेडीज के साथ जान पहचान, हमने कहा कि मीटिंग वगैरह करवाई हमारी 20-30 लेडीज के साथ आप। तो वो कहते कि आपको भाई तुम्हें पता ही है यहाँ पे तो है ना, ये काम नहीं करते, वो नहीं करते, मैं काम करना ही नहीं। वो कहते कि जोड़ने वगैरह वाला काम नहीं करेंगे, जोड़े ही नहीं है बंदे आगे। मैं कहा छोड़ दे ही नहीं, छोड़ दो। मैं नहाते हैं, कहते हाँ नहाते हैं। मैं खाना खाते हैं, हाँ खाना खाते हैं। बस कुछ करना ही नहीं, खाना खाते वो है, नहाते वो है। हमें बस वही लोग चाहिए जो भैया खाना खाते हैं, नहाते हैं, जो सुबह से लेके शाम तक के जो मार्केट से प्रोडक्ट लेके आते हैं वो यूज करते हैं। हमें वैसे ही लोगों की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम जो बोलते हैं ना वाई, कि आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए, वाई है ना आपकी उस कदर तक क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जी मैं कामयाब होना चाहता हूँ इसलिए ये मेरी वाई क्लियर, ये नहीं। ऐसा नहीं कि भाई मैं मम्मी पापा को फ्लाइट में घुमाना चाहता हूँ ये मेरी वाई है, ऐसी नहीं। ऐसी वाई होनी चाहिए कि मेरे सारे दोस्त छोड़ जाए मेरे को, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सारे अपने एक टाइम के लिए मेरे से दूर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर वाले मेरे को गालियां दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे सारे जितने जिनके साथ लाइफ लॉन्ग मैं रहना चाहता था, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो आपके कोई मतलब एट प्रेजेंट टेम्परेरी आपके सेटिस्फिकेशंस हो, आपकी कंफर्ट जोन्स हो, उन सभी को छोड़ना पड़े, बट मैं साला एक काम को नहीं छोड़ूंगा। वो वाई आपकी, वो वाई जो है ना, वो आपको आगे लेके जाएगी, वो आपसे काम करवाएगी, वो आपको आगे लेके जाएगी और वो जाके आपसे काम करवाएगी। आपको वो वाई लिखनी है कि काम क्यों करना है, इस वजह से करना है। आपको पता चला कि भाई किसी की शादी हुई है या फिर किसी के कोई मर गया, उसके बाद आप देखो दोनों चीजों में जरूरी क्या है मेरे लिए, शादी में जाना जरूरी, मेरा काम जरूरी है। जब आपकी वाई उस लेवल की स्ट्रांग होगी ना कि आपको किसी से फर्क ही नहीं पड़ता, तब जाके। और सबसे बड़ी जो चीज है ना वो ये है दोस्तों कि हम सैक्रिफाइस क्या कर रहे हैं। सैक्रिफाइस, आप चाहते हो कि लाख रुपए कमाओ, 2 लाख रुपए कमाओ, 5 लाख रुपए, पैसा बदले में आप सैक्रिफाइस क्या कर रहे हो? पहले तो ये बात मेरे को मत बताओ, खुद से सवाल करो, खुद से सवाल करो कि है ना सैक्रिफाइस। देखो हमें ना 2 चीजें, ये अच्छी आदतें, ये बुरी आदतें, ठीक है। और अच्छी आदतें हमेशा हमें डालनी पड़ती हैं। प्लान करने की आदत अच्छी है तो हमें डालनी पड़ेगी। पर्सनली जो है ना, मैं मेरी पर्सनल लिस्ट काट रहा हूँ फिलहाल, और अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, बुरी आदतें अपने आप डल जाती हैं, सभी को पता है। मेरे को एक है ना, मतलब मैं हालांकि इस आदत को बुरा मानता नहीं था पहले, क्योंकि मेरा शेड्यूल ऐसा था जब हम यूनिवर्सिटी में रहते थे, और मतलब तो हमारा इस तरीके का होता था, हम रात को 1-2 बजे तक पढ़ते रहते थे, तो सुबह हम थोड़ा सा लेट उठते थे। कॉलेज लाइक 10 बजे होता था, हम उठते थे 9 बजे उठ के, 8:30 बजे उठ के, या फिर समटाइम्स तो 9:30 बजे उठ के, उठते ही हम नहाए और बस कॉलेज में भाग लिए। इस तरह का रूटीन होता था। बट हमें इस बात का पता है कि सुबह उठने की आदत अच्छी आदत है और ना उठने की आदत बुरी आदत है। तो अगर हम सुबह नहीं उठेंगे तो ना उठने की आदत ऑटोमेटिकली हमें पड़ जाएगी, ऑटोमेटिकली। अच्छा इसका बड़ा मतलब सटीक उदाहरण मैं दूं तो, अगर मान लो आप जो हो ना नहाते नहीं हो, नहाते मतलब साफ रहने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, या फिर मतलब साफ सुथरा दिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा ना। मैं शर्त लगा कह सकता हूँ आप 5 दिन नहाओ, आप वाहियात वैसे ही दिखने लग जाओ। तो इट मीन्स कि जो है ना, हमें अच्छी आदतें डालनी पड़ती है, हमें करना पड़ता है। और फोकस किस चीज पे करो, देखो अगर आपकी टीम है तो टीम पे फोकस करके है ना, खुद के सबसे पहले खुद। टीम वाले वो नहीं करते जो हम कहते हैं, ये पर्सनल हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं पिछले काफी टाइम से। तो टीम वाले वो करते हैं जो हम करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में मैक्सिमम मिनी सीपी लगे, आप चाहते हो कि टीम के अंदर मैक्सिमम सीपी बोनस लगे, तो पहले आप लगाना शुरू करो। तो पहले
आप लगाना शुरू करो। जिसकी टीम नहीं है वो टीम बिल्ड करना स्टार्ट करो। मतलब हम रुक क्यों रहे भाई, क्यों रुक रहे हैं हम? जब राठी सर ने ये बात बोल दी कि जब तक 1000 लोगों की पर्चियां नहीं काटते तुम्हारे पास 2 लीडर नहीं आएंगे, तुम्हारे पास 2 लीडर नहीं आएंगे। अब मैं पूछता हूँ जी आपकी टीम कितने की है? 20 लोग है जी, 40 लोग है जी टीम के अंदर, 100 लोग है जी, 200 लोग है जी, काम करने वाले मिले नहीं जी। यार कमाल की बात कर रहे हैं। जब राठी सर ने ये बात बोल दी कि 1000 लोग काटोगे तो 2 लीडर मिल जाएंगे और वो 2 लीडर ही आपको फेल करवा देंगे कि अब तो अकेले 2 ही आपको लाख तक पहुंचवा देंगे। तो 1000 से पहले तो कोई भी रुको ही मत, कोई भी रुको ही मत। और सबसे बड़ी बात इसमें आपका हेल्प करेगी, बहुत बड़ी आपकी हेल्प करेगी आपकी ग्रेट अपलाइन, आपकी एक्टिव और प्रोडक्टिव अपलाइन। अपलाइंस तो बहुत है, ये देखो कि प्रोडक्टिव कौन है, ये देखो कि आपकी एक्टिव अपलाइन कौन है, उसके साथ टच में हो ना, ताकि वो खुद के साथ साथ जो वो खुद की आपको दिख रहा है यार एक्टिव जो प्रोडक्टिव मेरी अपलाइन है वो ऊपर जा रहा है खुद। तो जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ लगोगे ना जो खुद ऊपर जा रहा है, वो कहीं ना कहीं है ना उसके साथ लग के आप भी तर जाओगे, आप भी पार हो जाओगे। तो उसके साथ रहो। खाली टाइम में हम क्या करते हैं? खाली टाइम में जी दोस्तों के पास जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ मैं खाली। क्यों? खाली टाइम अपलाइन के पास जाओ, खाली टाइम में बुक पढ़ो, ठीक है? अच्छी ये देखो मेरे पास मतलब और भी बहुत सारी है। हालांकि ये एक बजरंग सर को पता होगा इस बात का। ये मुझे मैं मतलब एक खास व्यक्ति ने मेरे को गिफ्ट करी थी कि रुक जाना नहीं, ये मुझे बुक जो है ना गिफ्ट करी थी। तो बुक पढ़ो, पढ़नी बहुत ज्यादा, क्योंकि जब हम है ना कोई भी किताब पढ़ते हैं ना उस किताब के अंदर है ना एक व्यक्ति की मतलब ये लगा लो सपोज कोई व्यक्ति 60 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, बहुत सारे उत्तर जैसे भी जो आज इस दुनिया के अंदर नहीं है, अपनी पूरी जिंदगी का तमाम निचोड़ देते हो। लोग बोलते कि भाई आप जो है ना मतलब 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, भी 30 साल 40 साल वाले हो सकते हो। कैसे? आपकी एज के अनुसार जो है ना आपके पास अगर नॉलेज ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है, तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा उम्र के हो सकते हो। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती है, अवसर होते हैं कि मतलब हम अपनी अपलाइन से सीख के जो उन्होंने सीखा वो लोग बता रहे हैं। पर्सनली ये चीज मैं जब सीनियर्स बोलते हैं ना कि भाई क्रॉस लेग से बात मत करो, क्रॉस लेग से बात मत करो, कार्डिनल रूल की है, तो ये बात जो है ना कटु सत्य है कि ये चीज कतई नहीं करनी चाहिए, ये चीज कतई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक बाहर के क्रॉस लेग थे, वो मेरी टीम में एक शख्स से बात करते थे और कुछ टाइम बाद है ना वो क्रॉस लेग वाले जो थे ना मेरे शख्स को लेके चले गए। तो ये चीजें हैं कि भाई जो सीनियर्स बोलते हैं वो उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने लाइफ में उनका तजुर्बा ज्यादा, उनका बिजनेस के अंदर तजुर्बा जो वो ज्यादा है, तो वो जो भी बताते हैं उन चीजों को सीरियस लेना जरूरी है, अपने बिजनेस को सीरियस लेना जरूरी है। देखो मैं कहता हूँ कि गोल बड़ा रखो, गोल बड़ा रखो, छोटे गोल मत रखो, छोटे गोल मत रखो, मतलब रखने हैं मगर कब रखने हैं वो ये मैं बताता हूँ। पहले बड़ा गोल रखो। बड़ा गोल किस लेवल का? हम मान लो पर्सनली बसंत सर और मेरा जो है ना हम दोनों का क्या टारगेट है, हम दोनों का विजन क्या है, गोल क्या है कि टीम राइजिंग स्टार को है ना टीम TSS जो है ना टीम सोनू शर्मा जैसे उनसे भी बड़े लेवल पे लेके जाना। जब आपकी थिंकिंग इस लेवल की होगी, जब आपका माइंडसेट इस लेवल का होगा ना, समटाइम्स मेरे को लोग बोल देते कि भाई मतलब हैप्पी हेल्थ इंडिया ना तो आम लोगों का कंसेप्ट इसमें ना कॉर्पोरेट वाली फीलिंग नहीं आती। मैं कौन कहता कॉर्पोरेट वाली फीलिंग नहीं आती? तू काम कर, आने वाले 3 साल के बाद इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दे, तेरे पास पैसा होगा, तेरी टीम के अंदर जो है ना आने वाले मतलब जो लोग होंगे, जो लीडर्स होंगे उनके अंदर किसी के पास 50,000 आ रहा है, किसी के पास लाख आ रहा है, किसी के पास 10 लाख आ रहा है, तो तू उनके साथ मिलके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स की तैयारी कर, उनके साथ मिलके तू आगे माहौल बनाने की तैयारी कर। जैसे पवनदीप अरोड़ा सर कहते हैं ना कि जब मेरे को ये बिजनेस प्लान दिखाया गया तो मेरे पास 2 चीजें सामने, एक आया चैलेंज, एक आई अपॉर्चुनिटी। चैलेंज ये कि मेरी कोई भी अपलाइन नहीं होगी, अपॉर्चुनिटी की सलाह पूरे भारत के अपलाइन में होऊंगा, पूरे भारत के अपलाइन में होऊंगा। तो ये क्यों सोचते हो कि भाई मतलब चैलेंज है? चैलेंज तो हर किसी के साथ है, किसके साथ नहीं है चैलेंज? हर एक व्यक्ति, जितने भी बड़े बड़े महान व्यक्ति है ना उन सभी के साथ चैलेंजेस आए हैं, सभी के साथ। सभी एक ऐसा सिंगल बंदा मेरे को बता दो। अच्छा, एक जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना वो बड़े एक चीज से बड़े डरते हैं, मतलब भूतों से भी ज्यादा डरते हैं, वो डरते हैं बेइज्जती से, बेइज्जती से बड़ा डरते हैं कि ओए 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 बेइज्जती ना हो जाए, है ना, बेइज्जती से बड़ा डरते हैं। सोच के देखो एक बारी कि मोहनदास करमचंद गांधी है ना जिसे महात्मा गांधी कहते हैं, अगर उन्होंने ट्रेन से मान लो नहीं
जब वो अफ्रीका के अंदर थे, बैरिस्टर बन गए थे, उसके बाद अगर ट्रेन से धक्का नहीं दिया जाता, उनकी बेइज्जती नहीं होती, तो क्या आज वो महात्मा होते, महात्मा बनते? वो एक एक है ना, एक लम्हा ही काफी होता है। कोई चीज नहीं पता, किसी इंसान को नहीं पता कि यहाँ कब लग जाए और साला यहाँ कब लग जाए, और जो चीज यहाँ लगती है ना, वो चीज यहाँ लगी हुई है ना, जिंदगी भर नहीं जाती। वो चीज ही, वो पल ही आपको है ना, पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगा। उसके लिए आपको लगना पड़ेगा, है ना। मतलब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सोच के देखो, अगर जब वो स्कूल टाइम में जाते थे, जब छोटे, एक छोटा सा बच्चा जब वो बाल कटवाने के लिए जाता था, उसको ये पूछा जाता कि तेरी जाति क्या थी, तेरी जाति क्या है, और कि उसने बताया कि ये, तो फिर उसको ये बोल के कि हम तेरे बाल नहीं काटेंगे भेज देते थे। एक छोटे बच्चे के साथ हुआ। तो इसलिए जो है ना, कई समटाइम्स बेइज्जती करवानी भी जरूरी होती है। मैं तो ये बोलता हूँ कि ये देखा करो कि बेइज्जती कहाँ हो सकती है, ये देखा करो कि बेइज्जती कहाँ हो सकती है, ताकि लोग आपको आपकी औकात बता सके कि तू ये है, और उसके बाद जो है ना, तू फिर समझे उस चीज को, अच्छा मैं ये हूँ। तो अब खुद से खुद की लड़ाई है, किसी दूसरे को बताने के लिए नहीं, खुद से खुद की लड़ाई है, खुद की ही औकात बदलने के लिए। छोटी बचे मत रखो। हैप्पी हेल्थ इंडिया कर रहे हैं, 10,000 कमा लिया, 20,000 के लिए आए, 50,000 के लिए, लाख के लिए आए। दुनिया में जहान भर के कॉन्सेप्ट है। ये सर मैंने पढ़ा नहीं पूरा, मैं बाद में पढ़ूंगा, ठीक है। तो मतलब कि है ना, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारी, जहां से अब मतलब आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ। एक वन ऑफ माय फ्रेंड, जिससे आप लोग भी बहुत जानते होंगे, सौरव जोशी, है ना, इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर है वो लड़का, नंबर 1 ब्लॉगर। जब आप लिखोगे ना यूट्यूब पे जाके सौरव जोशी ब्लॉग्स, पहले आ जाएंगे। अगर वो अभी फिलहाल कोई वीडियो डालता है ना, कोई ब्लॉग डालता है, वीडियो डालता है, तो उसके 1 घंटे बाद ही ना उस पे मतलब व्यूज पता कैसे होते हैं, 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन हर महीने, है ना, हर महीने। हांसी के पास, घर के पास रहता था, फिलहाल उत्तराखंड शिफ्ट हो गया है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, थार है, प्लस में एक और जो है ना उसके पास गाड़ी है। अब वो चीज तो सबको चाहिए। महीने का बंदा, लड़का जो है 60 लाख रुपए कमा रहा है, 50-60 लाख रुपए कमा रहा है। ये बताने का मेरा उद्देश्य क्या, उद्देश्य ये, वो सफलता तो हर किसी को चाहिए, है ना। विक्रम सर जैसा पैसा तो सबको चाहिए, पर्सनैलिटी तो सबको चाहिए। विक्रम सर वाली मेहनत हम नहीं करेंगे, हमारे बस की नहीं है, वो चीज करनी पड़ेगी। जो जिस यूट्यूबर की मैं बात कर रहा हूँ, सौरव जोशी की, जो व्लॉग्स बनाता है, आप पर्सनली जो है ना उसके व्लॉग्स जाके चेक करना। वो ये कहता है, हेलो गाइस, आज जो है मैं मम्मी के साथ मार्केट आया हूँ, आज हम नया कुत्ता लेके आए, आज जो है ना मौसी के जा रहे हैं, आज हमने खाना खाया, मम्मी क्या सब्जी बनी है, और लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। यार अगर आप एक टिकटॉकर है ना, एक टिकटॉकर, यानी आके सिर्फ लिपसिंग करने वाला, अगर आपसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, इससे ज्यादा शर्म, मतलब सोच के देखो, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनको समझो, इनको समझ के कि यार मैं भी कर सकता। टाइम लगता है हर एक चीज, इन सारी बातों का, चाहे वो यूट्यूबर का एग्जांपल दिया, चाहे मैंने रील्स का एग्जांपल दिया, एग्जांपल देने का मतलब सिंपल सा ये है कि भैया टाइम लगेगा। पहले हार मान जाते हैं, पहले मुझे कुछ बोल नहीं रहा जी, पैसा नहीं आ रहा मेरे पास, तो जी ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, मैं तो जो भी कर लेता हूँ, 20,000 की, मैंने तो 15,000 की नौकरी करनी, कर ले। आने वाले 30 साल तक, 20 साल तक 15,000 लेता रहे, या फिर 3 साल कुछ ना लेके, 3 साल कम पैसा लेके, तो आने वाले टाइम में लाखों रुपए ले, एंजॉय कर। और इट्स नॉट अबाउट मनी, सिर्फ पैसा ही खुशियां नहीं है। जो खुशियां हम चाहते हैं, जो परिवार के साथ खुशी होगी, टाइम फ्रीडम होगा, मनी फ्रीडम होगा, पैसिव इनकम आएगी, हम लोगों के साथ जो है ना, लोगों के साथ सफल होंगे, लोगों को सफल करेंगे। पैसा उन सारी चीजों को है ना आगे बढ़ावा देता है, तो इसलिए मनी जरूरी है। क्योंकि जो खुशियां है ना, पैसा खुशी नहीं है, मगर जो खुशियां है ना, वो पैसे के बिना आएंगी नहीं, पैसा उन सब सारी चीजों को खरीद सकता है। तो ये चीजें दिमाग में रखो और दिल में रखो कि भैया क्या क्या करना है मेरे को। ये मत देखो कि क्या क्या करना है, ये देखो कि क्या नहीं करना, ये देख लो। और मैं एक बात बोल दूं दोबारा से, आपके दोस्तों को छोड़ दो, आपके दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक दोस्त कमी ना होता है। जब तक दोस्तों को नहीं छोड़ोगे, तब तक जिंदगी में कभी ग्रोथ नहीं करोगे। क्योंकि दोस्त जो होते हैं ना, वो होते हैं कि वैसे तो दोस्त हैं, उनके पास जाएंगे, चलो यार मस्ती करते हैं, चलो यार घूमते हैं, चलो यार फिरते हैं, ठीक है। किसको पसंद नहीं है, किसको पसंद नहीं है घूमना फिरना, किसको पसंद नहीं है मूवीज देखनी। मैं आपको लोगों को बता दूं, मतलब रिसेंट में मैंने ना अभी KGF देखी थिएटर में, मैंने ना जो स्पाइडरमैन देखी,
मैंने ना अभी जो नई डॉक्टर स्ट्रेंज आई है, मैं बहुत बड़ा फैन, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ मार्वल सीरीज। कोई नहीं देखी, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, बसंत सर भी बहुत बड़े फैन है। हम दोनों हम ये सोच रहे कि यार क्या बात हो गया, हम नहीं देख रहे। तो 2 साल के बाद तसल्ली से हर एक चीज देखेंगे, हर एक चीज देखेंगे, जिंदगी को जिएंगे। उससे पहले छोटी छोटी चीजों पे, अच्छा सपने बड़े देख लेते हैं, चीजें बड़ी अचीव करनी है, अब वो होएंगी कहां से? वो होएंगी वहीं से जी। आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको ड्रीम लिस्ट बनानी पड़ेगी, सपने लिखने पड़ेंगे, आपको वाई लिस्ट बनानी पड़ेगी। और वाई ऐसी कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी, काम नहीं छूटना चाहिए, काम नहीं छूटना चाहिए। प्राण जाए पर प्लान ना जाए। ये फिलोसफी जब आपने अपना ली, प्राण जाए पर प्लान ना जाए, तब हम कामयाबी की तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। मतलब मजा आता है। कई बंदे बोल देते कि गर्मी, मैं भी पहले बोलता था, एक दिन मैंने 2-3 दिन बोला, बस सर कहाँ जाए, मतलब गर्मी इतनी, किसके घर पे घुसे। और बजरंग सरोवर में कल जो है ना धूप में घूमे ना, बड़ा मजा आया। मजा आता है, बाहर निकलो तो तुम्हारे जैसे पागल बहुत लोग घूम रहे हैं। तब तक मत रुको जब तक तुम्हें है ना तुम्हारे जैसे नहीं मिल जाते। तुम्हारे जैसे संकी लोग जिस दिन तुम्हें मिल गए ना, उस दिन तुम भी खेल कर दोगे, वो भी खेल कर देंगे। तो ऐसे लोगों की तलाश करो। एक ट्रक है, ट्रक के अंदर है ना बहुत सारी बजरियां भरी पड़ी, बजरी होती है ना, बजरी बजरी भरी पड़ी है। अब आपको क्या करना है कि वहां से उसके अंदर है ना, वो बता दिया गया आपको 2 बेशकीमती हीरे हैं, 2 अनमोल हीरे हैं, आपको वो निकालने हैं। अब आप, मैं दावे के साथ शर्त लगा के कह सकता हूँ, आप एक एक बजरी ऐसे ऐसे करके हटा के देखें कि भैया कहाँ है वो हीरा, मेरे को निकालना है, मेरे को निकालना, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो यार जब 2 हीरे निकालने के लिए तुम बजरिया हटा रहे हो, तो उन 2 लोगों के लिए क्या तुम मतलब परवाह मत, चाहे हो आपकी किस्मत अच्छी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो पहले में 2 जिन लोग जो आपके साथ बिजनेस एसोसिएट आए, वो भी वो लोग निकल सकते हैं। 20 के पास गए वो भी हो सकते हैं, 200 के पास गए वो भी हो सकते हैं, 2000 के पास गए तब भी मिल सकते हैं। बट खुद मत रुको, खुद मत रुको, छोटे छोटे टारगेट्स लो। बड़ा टारगेट क्या लेना? बड़ा टारगेट ये लेना है कि जी आने वाले दिसंबर के बाद मेरी टीम के अंदर लेफ्ट में जो है ना, मैं 1000 लोग ऐसे क्रिएट कर दूंगा जो कि महीने में जो है ना, आप 1000 बिजनेस वॉल्यूम तो कर ही रहे हैं। 1000 इस तरफ हो गए, 1000 इस तरफ हो गए, टोटल यानी कि दिसंबर तक 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम तो मेरा आएगा ही आएगा। 10 लाख की मैचिंग तो होगी ही होगी। 70-80 हजार के आदमी हम आराम से बन जाएंगे। तो विजन वो लेके चलो। जब वो इतना बड़ा विजन लेके चलोगे ना, फिर उसके बाद ये देखो, मैंने बोला ना कि भाई गोल पहले बड़ा रखो, गोल पहले बड़ा सेट करना जरूरी है, उसके बाद छोटा गोल देखो। अब बड़ा सेट कर दिया, अब छोटा गोल देखो। छोटा क्या, उस तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? 2 लोगों से मिल, 2 लोगों का बिजनेस एसोसिएट बनाना पड़ेगा, 10 लोगों से मिलना पड़ेगा, 2 लोग आएंगे, 2 लोग आने के बाद जो है ना, उनकी सारी की सारी ट्रेनिंग करनी है, उनका विजन क्लियर करना है, उनकी डायरी में जो है ना उनकी लिस्ट प्रिपेयर करवा के उनके आगे 2-2 करवाने हैं। और जब वो 2 से ही तो करवा, 2, 4, 8, 16, और जब पहुंचते पहुंचते हम दिसंबर तक पहुंचेंगे, हमारी टीम में 4-5-6 हजार लोग होंगे, और फिर हम जो है ना उस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि हमें ऐसे रोका मत करो सर प्लीज, मैं माफी चाहूंगा। मेरे पास मैसेज आया कि टाइम कम है तो थोड़ा जल्दी खींच के ले। तो मतलब पता है क्या, मतलब बड़ा गोल तो हो गया, छोटा ले लिया, तो अब है ना आगे हमें उस चीज पे है ना फोकस करना है। डाल दो, झोंक दो खुद को, पूरा पूरा अपना 100% दे दो, रुको मत बस। बहुत सारे लोग है ना मार्केट में, बहुत सारे लोग मार्केट में अफवाहें चल रही है कि देखना ये भी जल्दी हार मानेगा, देखना ये भी जल्दी छोड़ेगा, देखना मतलब लगे हुए ना ये पीछे हटेंगे। उन लोगों को सबको गलत साबित करके दिखाओ। जो लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं ना, उन लोगों को गलत साबित करके दिखाओ कि तुम ये कह रहे थे कि हम हार मान जाएंगे। अरे मतलब परिंदा, लोग सोच रहे हैं कि परिंदा हार मान रहा है, पर उन्हें क्या पता ये तो बड़ी उड़ान की तैयारी कर रहा है ना। तो हार मत मानो, हार कतई मत मानो। मैं चाहूंगा कि लास्ट में जो है ना 2-3 मिनट विक्रम गुरुजी के मिल जाए। उससे पहले मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि क्या चीजें हमें करनी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करनी। ये चीजें देखो, और नेवर एवर, अगर आज भी जो है ना हमारे साथ यार क्या चाहिए मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। बसंत गुरुजी हमारे साथ है, विक्रम गुरुजी हमारे साथ है, मतलब राठी गुरुजी हमारे महागुरु हमारे साथ है। आज भी जिस बंदे ने डेली की पेमेंट नहीं करी ना, आज कर दो, आज कर दो। हालांकि सीट्स ऑलमोस्ट जो है ना कल का मतलब दिन था लास्ट हो चुकी, बट डेफिनेटली अगर हम विक्रम सर से रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या पता वो आज भी एक्सेप्ट कर ले। तो जिसने नहीं दी ना, छोड़ दो सारे बहाने,
अप्लायंस का कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं 2500 रुपए अगर मान लो बजरंग जी को कहता हूँ कि सर 2500 दो या 3500 दो, तो है ना, मतलब मैं विक्रम सर के पास पेमेंट भेजूंगा, सर कहेंगे ले भी नहीं 500 रुपए बेटा तेरे, है ना, तेरा कमीशन, मेरा कोई फायदा नहीं है। आप वहां जाओगे, आप माहौल देखोगे और आप ये देखोगे कि हैप्पी हेल्थ इंडिया की कितने बड़े लेवल की तैयारी होने वाली है। तो मैंने क्या बोला, एक है ना छोटा सा एक पल ही काफी होता है, यहाँ और यहाँ पता नहीं कौन सी बात हिट कर जाए, तो उस पल के लिए आपको हर वक्त लगा रहना पड़ेगा। और जिसने दिल्ली की पेमेंट नहीं करी है, फटाफट जो अचीवर्स है, सो उनके लिए, उनको मैं कांग्रेस करना चाहूंगा जो अचीवर्स है, प्लस जिन्होंने पेमेंट नहीं करी फटाफट अपनी आज की डेट में पेमेंट कर दे, ताकि हम दिल्ली जाके माहौल बना सके, इंजॉय कर सके, सीख सके, अपनी नॉलेज को इनहांस कर सके। आज 21 तारीख है और कल हमें दिल्ली मीटिंग में, कन्वेंशन में हम मिलने वाले हैं कि क्यों बोलना पड़ता है, तुम्हें बोलना क्यों पड़ता है, विजन क्लियर है, सपने बड़े हैं, खुद के सपने हैं, फिर तुम्हें ये भी बोलना पड़ रहा है कि भैया कन्वेंशन में चलो, क्यों, व्हाई, व्हाट्स द रीजन, चलो और सीरियस हो जाओ, काम को लेके सीरियस हो जाओ, खुद को लेके, खुद के काम को लेके। और जो लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं ना, उनको ये मत दिखाना कि भाई तुम हार गए, दिखाना उनको जीत के दिखाओ। और ये मैं शर्त लगा के दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लोग तुम्हारी टीम के अंदर थे, जिन लोगों ने तुमको छोड़ा, जिन लोगों ने तुम्हारी टीम को छोड़ा, तुम्हारी अचीवमेंट देख के जो है ना वो लोग वापिस आएंगे, मगर बशर्ते तुम तो जो है ना, ये लाइन कभी नहीं आनी चाहिए, ये लाइन कभी भी कोई इंसान भी इस लाइन के लिए झोंक दो खुद को, वरना लोग पता क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे कि खोटे सिक्के जो नहीं चले बाजारों में, आज वो उंगलियां उठाने लगे हमारे किरदारों में। तो आज जो है ना, जो लोग मतलब कि हमारे साथ टीम में थे वो छोड़ के चले गए, अगर हम उनको ये कह रहे हैं कि भैया तू तो छोड़ गया, तूने क्या कर लिया, तूने कुछ खास नहीं किया, तो वो लोग ये लाइन बोल सकते हैं। उससे पहले आपकी अचीवमेंट जरूरी है, और वो अचीवमेंट कब आएगी, सीख के, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे वो दिल्ली वाला कन्वेंशन हो, चाहे वो लुधियाना वाला कन्वेंशन हो, चाहे वो पानीपत की ट्रेनिंग सेशन हो, कोई नहीं छोड़ने वाला। पर्सनली वीने रंगा कोई नहीं छोड़ने वाला, पर्सनली मैं बजरंग नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इसको मैं नहीं छोड़ने वाला अगर इसने कोई छोड़ा तो, ठीक है। और टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मिलकर माहौल बनाएंगे। तो इन दिस वर्ड्स थैंक यू सो मच, बस रोके ना खुद को, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, चाहे आप ऑनलाइन काम कर। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है जो सिर्फ ऑनलाइन अपना काम बढ़ा रही है, तो फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम पे यार रील्स, बिजनेस की रील्स बनाओ ना, क्या दिक्कत है, बिजनेस की रील्स बनाओ, रील्स बनानी एंजॉय भी हो जाएगा, साथ साथ में रील भी बन जाएगी, कोई फिर पूछेगा, लाइक भी करेगा और फिर पूछेगा आप करते क्या हो जी, मैं बहुत बढ़िया कंसेप्ट के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे मतलब ऐसे उनके कंसेप्ट के साथ है ना काम कर रहा हूँ, और उनके साथ बात करो, मतलब सोच के देखो यार काम कितना, मैंने सीरियसली मैं बताऊं, मैंने पर्सनली कभी नहीं सोचा था कि मेरी टीम में यार मतलब एसएचओ कृष्ण सर होंगे, मतलब सोच के देखो, अगर ये बिजनेस ना होता ना, सच बता रहा हूँ, चाहे मैं एक लॉ स्टूडेंट होता, चाहे मैं लॉ कंप्लीट कर ली होती, चाहे मैं एक वकील होता, चाहे मैं किसी भी प्रोफेशन में होता, एक जो एसएचओ रह चुके हैं जिनका इतना बड़ा ओहदा जो था और जिनका रुतबा आज भी कायम है, वो कभी भी है ना मेरे को ऐसे सर कह के, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वो सर कहते, इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद। तो मैं उन मतलब कि बोलना चाहता हूँ एसएचओ सर के लिए भी, सल्यूट है सर आपको दिल से कि इतने टाइम जो है ना आपने सर्विसेज, देखो जो पुलिस वाले होते हैं ना वो क्या करते हैं, उनका है ना काम इस तरीके का हो जाता है, थोड़ा सा है ना वो मतलब गुस्से का स्वभाव वाले हो जाते हैं, बट करते हमारी ही तो मतलब कि क्या करते हैं, समाज की सेवा ही तो करते हैं वो, कितने मतलब उन्हें बाहर रहना पड़ता है, घर से बाहर रहना पड़ता है, कितना टाइम अपने ना मतलब घर को छोड़ना भी पड़ता है, लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग भी हमारे साथ आएंगे, ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं, जो वो लोग नहीं रुक रहे, इतने साल हरियाणा पुलिस में उन्होंने अपनी सर्विसेज दे दी, उसके बाद भी बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं। तो आप सोच के देखिए यार, जब वो इतनी एज्ड हो गए जो है ना, और इतना बड़ा माइंडसेट है, क्राउन स्टार उन्होंने क्रैक किया, और उसके बाद इतना बड़ा माइंडसेट है कि कुछ हो जाए, वो बोल देते हैं, विक्रम सर को भी उन्होंने बोला, और जो है ना विक्रम सर को भी उन्होंने बोला, राठी सर को भी बोला कि सर कुछ हो जाए, कृष्ण लाल ऐसे चुप कभी भी है ना हैप्पी हेल्थ इंडिया को नहीं छोड़ेगा। सल्यूट है उनके इस मतलब इस डेडिकेशन को, इस आत्मसमर्पण को, न जानो उनके सलाम है। तो बस यही बात बोलनी थी कि भाई रुको मत, कतई मत रुको, बस लगे रहो, सिस्टमैटिक ढंग से काम कर लो, आने वाले टाइम में नैया पार हो जाएगी भैया,
पहले खुद के मिनी सीपी पे फोकस करो, फिर सीपी बोनस पे फोकस करो, फिर अपनी टीम के अंदर मिनी सीपी और सीपी अचीवर्स जो है ना पैदा करो। इनकम देखना कहां से कहां जाएगी। हम क्या करते हैं, हम सारी चीजें जल्दी लेने की सोचते हैं। हम एकदम ये सोचते हैं कि एकदम 50,000 इनकम, एकदम 50 नहीं होगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। धीरे 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 धीरे, हाँ टारगेट रखो कि 1 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का टारगेट रखो। अब ये देखो कि 5 लाख का टारगेट रख दिया, 5 लाख तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 लाख तक पहुंचने के लिए 5 लोगों से मिलना पड़ेगा, 10 लोगों से मिलना पड़ेगा, 2 लोग बिजनेस के अंदर लेके आने पड़ेंगे। सो इन दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं चाहूंगा अगर विक्रम गुरुजी जो है अवेलेबल है तो प्लीज सर आइए, 1 मिनट और आपकी मधुर वाणी में। विक्रम सर है क्या? हाँ बिल्कुल है। गुरुजी प्लीज आपकी प्यारी सी आवाज में हम 1-2 शब्द सुनना चाहते हैं। वाओ, थैंक यू डियर। दिन बना दिया है, बड़ा शानदार सेशन था। नहीं, बहुत अच्छा सेशन था लिटरली। थैंक यू सर। पवन जी नमस्कार, मनदीप नमस्कार, वेरी गुड। चलिए सेशन तो हो गया, और ये आप रोज रोज मुझे बुला लेते हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे सर 22-23 के बाद निसार भी बुला रहे हैं आपको। कोई बात नहीं, सब जगह आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। बड़ी खुशी होती है कोई ऐसे याद करता है ना, बहुत खुशी होती है। और ये काम मतलब सब लोगों को इकट्ठे होकर करने का है, तो बस फिर आपका बुलाना और मेरा आना ये मैटर नहीं करता है कि आप बुला रहे हो और मैं जा रहा हूँ। मतलब ये होना ही चाहिए, यूजुअल होना चाहिए। हम इकट्ठे कामयाब हो सकते हैं, अकेले अकेले नहीं हो सकते। अभी तैयारी चल रही है 22-23 तारीख की, तो अभी विनय बता रहा था कि भाई देखो जिसका हो गया क्वालिफाई ऑब्वियसली उसके तो गले में ढोल है, वो तो बचेगा लेकिन देखो जिसने टिकट नहीं कराया है अभी, ऑन द स्पॉट वहां पे टिकट होगा, ये भूल जाना प्लीज, ये गलती ना करना, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला। आप आज की डेट में मतलब अब आज का दिन तो हो ही गया है, आप शाम तक भी कराएंगे ना, लेकिन करा देना। मैं कहूँ 12 बजे तक करा दो, देखो कराने ही कराने हैं, करा के और अपना श्योर करें। कल के लिए बर्डन क्यों रखे हम? कल वहां पे हम सोचें कि मैंने रात को कराया था जी, लेट नाइट कराया था जी, वो लिस्ट बन जाएगी आज। तो हाँ, आज का सेशन बहुत शानदार था बिल्कुल। ये ना एक लाइन लिखने में हमारा कुछ नहीं जाता। एक दिन एक मैसेज आया हुआ था, तो कोई वीडियो तो जो बनाते हैं ना आजकल 1 मिनट का 15 सेकंड का, कुछ लगता तो नहीं है ना लाइक करने में, तो लगता नहीं है हमारा कुछ। ये ग्रेटिट्यूड होता है और ये हौसला बढ़ाने की बात होती है। दूसरा होती है मेरी प्रेजेंस की, कि मैं था इस सेशन में, मैंने देखा है ये, और अगर मैंने ये देखा है तो मेरे को ऑब्वियसली मैं इंसान हूँ और मेरे को फीलिंग आई होगी, अच्छी या बुरी। लिख दो भाई मजा नहीं आया आज, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करेगा बंदा। अगली बार हम सारे आपस में अगर हम नहीं बताएंगे ना तो कौन बताएगा? कोई एक दिन बार का ज्वाइन करेगा, वो कहेगा वहाँ कोई खास मीटिंग नहीं होती। मैं देख के आया हूँ, जाके आया था आज, कोई विनय बोल रहा था, बस बकवास की उसने आधा घंटा। तो आप सुधारेंगे, मैं सुधारूंगा, हम आपस में ना वो कमेंट दें जो ये जो होता है ना आखिर में, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ ना करें आप बहुत अच्छा, आप ये करें कि पहले 10 मिनट आपने आग लगाई, लेकिन उसके बाद आप ना कुछ ठंडे पड़ गए, लिखो आप ऐसा, है ना। आखिर में आके आपने बहुत शानदार एक बात कही, आप ये लिख सकते हैं कि ये वाली बात बहुत शानदार थी भाई साहब, आपने मीटिंग का रिमाइंडर दिया, आपने एसएचओ साहब का एग्जांपल दिया, ये वाली बहुत अच्छी बात थी। कमेंट्स का मतलब ये होता है कि हम उस पर्सन को क्यों प्रेज कर रहे हैं, उसका रीजन भी लिखिए आप। और ये भी एक काम होता है, हम सब इन्वॉल्व होते हैं, हम सब कर रहे होते हैं मीटिंग को, अकेले गेस्ट नहीं कर रहा होता है, हम सब कर रहे होते हैं। ये तब पता लगता है जब हम कमेंट करके ये बताते हैं कि ये मीटिंग अच्छी लगी, तो क्यों लगी, लिखो आप। इतना तो कर ही सकते हैं ना कि एक आदमी 40-45 मिनट 50 मिनट हमारे सामने था और हम 1 मिनट भी ना लगाएं उस पर। तो ये बहुत जरूरी है, जितना जरूरी जूम में आना है उतना जरूरी है इसमें पार्टिसिपेट करना। और पार्टिसिपेट ऐसे होता है जी, विकास शास्त्री जी ग्रुप में भी लाइक नहीं करते, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नोट है एक दिन। और विकास जी भी कह रहे थे, कई साथी बोलते हैं, अब ग्रुप में क्या होता है, एक आदमी मैसेज करता है, कोई इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर करता है, कोई नॉलेज या मोटिवेशन का कोई कोट उसके अंदर डालता है, एक भी आदमी ना उसको अच्छा बताता ना बुरा बताता, जैसे ना डालने वाले ने गुनाह कर दिया हो, बहिष्कार कर दिया उसका बिल्कुल सामाजिक।
100 लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में, 150 लोग जुड़े हुए हैं, सुन पड़े हैं 3-4 दिन से। एक आध आदमी तो 6 महीने से सुन है, जब से आया पड़ा है, और 6-7 महीने बाद लेफ्ट हो जाता है। फिर पता लगता है हाँ ये डाल तो रहा था इसको असर तो हो रहा था भाई ग्रुप के मैसेज का, और ये दुखी होके छोड़ गया आज। ये नहीं रहे, मतलब फिर लोग कहते हैं ये नहीं रहे। तो ऐसे नहीं करना है, हम जिंदा हैं। वो इस पे एक गीत भी है, तू जिंदा है तो जिंदगी की बात कर, और बताता रहे कि मैं जिंदा हूँ। फोटो भी लाइक नहीं करते मीटिंग का, सही बात है। फोटो आई, कई लोग मतलब कहीं क्या ज्यादा नहीं करते हैं ये सूर्य का ना बड़ा हैवी डोज हो जाएगा ऐसे बात करेंगे तो। लेकिन देखो दोस्तों, हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें बिल्कुल सारा दिन जिंदगी की बात होती है, एक्साइटमेंट की बात होती है, और ये एक्साइटमेंट और जिंदगी हमारी दिखती ही नहीं है। हम सारा दिन मैसेज आए, हम शाम को तो 1 मिनट के लिए तो फोन उठाया होगा, तभी देख ले हम 2-4 ग्रुप में, बोले क्या दिमाग खराब कर रखा है, 5 ग्रुपों में डाल दिया मुझे तो सारा दिन वो भाई साहब 25 ग्रुपों में तू ऐसे भी तो पड़ा है, वो भी चेक कर ले। वो तो किसी काम के नहीं है, तो किसी ने बिजनेस के लिए डाला हुआ है, बिजनेस की बातें हो रही है इसके अंदर पूरा शाम को। और जो लोग थैंक्स तो बनता है, बिल्कुल ठीक है, जो लोग लाइक करते हैं ये बात भी सही है, और जो चुनिंदा लोग जो जिनको छाती में 5 गोलियां लगी हैं और थोड़े से भीड़ रहे हैं और मोबाइल उठाते हैं और थैंक्स करते हैं, लाइक करते हैं, बिल्कुल बनता है उनको, सैल्यूट बनता है उनको। कमाल मतलब हो जाता है ऐसे आदमी को जिसने ना शाम को उसको मोबाइल मिला, सारा दिन कहीं फंसा हुआ था, और आते ही उसने खाना सामने रखा हुआ, खाने की थाली को उसने हाथ नहीं लगाया, पहले उसने लाइक किया, जैसे ना मंदिर की घंटी बजाए, भगवान का नाम लिया है, भगवान तूने खाना भेजा। ये इस लेवल का ग्रेटिट्यूड होगा ना, तब बात बनेगी। तो ऐसे ही अपने ग्रुप में भी आप जिंदा रहिए, आप भी कुछ कहिए अपनी मन की बात। हो तो एक सोशल प्लेटफॉर्म है, सबको आजादी है कुछ कहने की, तो कुछ कहिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आज मैंने एक भी मीटिंग नहीं की, फील्ड में नहीं गया, लिखो यार, इससे भी बड़ा मोटिवेशन मिलता है। भी सच बोल रहा है आदमी, कमाल कर दिया है ना, ये आज गया ही नहीं। कुछ भी लिखो उसमें, बस गाली नहीं लिखनी है ना, गंदा मजाक नहीं करना, लेकिन उसमें आप हैंड रेज कीजिए, ताली बजाइए। हो सकता है आपको सुनाई ना देता हो, तो उससे हमको अपना एक माइंडसेट बना लो, ताली बजानी है इसमें, बस फूल भेजने हैं इसमें, श्रद्धांजलि उन लोगों को जो जिंदा नहीं थे आज। चलिए, ये तो सेशन कहीं और जा रहा है। हल्का रहें आप, बिल्कुल 2-4 दिन और आप शेयर लाइक नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2-4 दिन बाद करिए आप। इस मीटिंग के बाद भी और अभी भी एक्टिव है। हाँ, मैं कल की बताता हूँ, कल सवेरे 7:30 बजे से काम स्टार्ट हुआ था। 7:30 बजे रोहतक में पहली मीटिंग थी, और 12 बजे हम रोहतक से 4 मीटिंग करके निकले आगे सूचकवास के लिए। वहां पे 2 मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग। कल हम ट्रेनिंग कर रहे थे ऑलमोस्ट हर जगह पे, जो लोग जुड़े हैं पिछले 1 महीने में, उनको काम आगे कैसे बढ़ाएं, कल ये इस पे फोकस किया गया, और लगभग अच्छी मीटिंगें हुई और शानदार रहा कल का सफर। उसके बाद फिर नारनौल पहुंचे हम, हरियाणा के दूसरे छोर में गए वहां बहुत अच्छी टीम स्टार्ट हुई प्रमोद जी की। 2-3 महीने से हम फोन पे टेलीफोनिकली इस बात को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन काम स्टार्ट नहीं कर रहे थे। कल वहां शानदार मीटिंग हुई, और आई होप 1 हफ्ते के अंदर वहां हमारा टारगेट है डिस्ट्रिक्ट स्टॉप भी खोलने का। तो जो लोग उधर काम करने का सोच रहे हैं, हम वहां पे माहौल बना रहे हैं